ओके गाइस, आ चुका हूँ स्कारफॉल का एक और नया वीडियो लेके। इसमें हम बताने वाले हैं कुछ स्कारफॉल की टिप्स एंड ट्रिक के बारे में, जिससे तुम नूब टू प्रो तो इजीली हो सकते हो। क्योंकि ये टिप्स मैंने बहुत देर से खोजी है। देखो, सबसे पहले मैं तुमको ना प्री फायर करना सिखाऊंगा। प्री फायर होता क्या है एंड इसको करते कैसे है। ये चीज़ करना बहुत ईजी है। एंड यस, मैं एक और चीज़ तुमको बता दूँ, दिस इज़ माई लास्ट वीडियो ऑफ टुडे। इसके पहले एक और वीडियो डाला था, उसमें भी मैंने ये बोला था, पर ये मेरी सच की लास्ट वीडियो है। इसके बाद सीधा 12 अप्रैल को मेरा वीडियो है। अब तुम देख लो प्री फायर होता क्या है। देखो, सबसे पहले सामने तुमको ना कोई ग्रेनेड फेंकना है, ठीक है। ग्रेनेड जैसे तुम नोली फेंक सकते हो, अपना ग्रेनेड फेंक सकते हो, और वो टाइमर वाला बॉम्ब फेंक सकते हो। वो बाय चांस मिस हो गया तो तुमको सीधा जाना है, मतलब जाते जाते ही तुमको उस पर सीधा जाके मार देना है। ये मैंने अभी नहीं किया क्योंकि मैं तुमको ऐसे ही बता रहा था, ठीक है। बाय चांस देखो तुमने ग्रेनेड किया, ग्रेनेड हो गया तुम्हारा मिस, तो तुमको क्या करना है, बंदूक उठाओ, सीधा ऐसे मार दो। ये प्री फायर तो नहीं है, पर तुम इसको भी ट्राई कर सकते हो। अगर बंदा ऑफलाइन है तो तुम जाओ, तुम एक और बार ग्रेनेड, उसके बाद मैं तुमको दूसरा बताता हूँ। ये दूसरा वाला प्री फायर है। तुम एक और बार ग्रेनेड फेंको, नहीं हुआ तो तुम सीधा चलते चलते जाओ। जैसे कुछ लोग क्या करते, स्लाइड करते, एक्शन करते, स्लाइड करते, एक्शन करते, स्लाइड करते, एक्शन करते, फिर जाके मारते हैं। देखो, तुमको मैं गेम प्ले में जो मैं बोलूँगा वही आएगा, क्योंकि ये गेम प्ले मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, मैं तुमको ये फिर से दिखा देता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना होए, ठीक है। जाओ, स्लाइड करो, चलते 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 मार दो, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ दूसरा ट्रिक ऑफ प्री फायर ओनली, पर ये रियल प्री फायर का ट्रिक है। मैं फ्री फायर नहीं बोल रहा हूँ, प्री फायर, ठीक है। बहुत कम लोगों को प्री फायर पता है, तो ये दूसरा वाला है, मतलब ये उससे 100 गुना अलग है। तुमको ग्रेनेड स्टार्टिंग में तुमको ग्रेनेड वाला सीन ही करना है। बाय चांस ग्रेनेड मिस हो गया तो अपना बंदूक उठाना है, ऐसे बाजू में रहना है। उसके बाद एनिमी के आने से पहले तुमको कुछ इस तरीके से दबा देना है, जिससे एनिमी को डैमेज तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा, पर अगर तुमने कर भी दिया और एनिमी को डैमेज भी बहुत ज़्यादा पड़ा है पर वो मरा नहीं है, तो तुम उसको सीधा जाके, मेरी गारंटी है, तुम मार सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही डैमेज रहेगा और तुम एक भी HP के नहीं रहोगे। तो दिस इज, जैसे कि अगर तुम रूम में हो और एनिमी को तुमको ढूंढ रहा है तो तुम ये कर सकते हो, ठीक है। फिर से ग्रेनेड फेंको, मिस हुआ, सीधा एनिमी के आने से पहले गोली चलाते जाओ। जैसे ही एनिमी आएगा वैसे ही वो चला जाएगा भगवान के पास। मतलब एनिमी तुम्हारे गन के 2 सेंटीमीटर, 2 नहीं तो 3 सेंटीमीटर दूर है, तब तुम इसको कर सकते हो। जैसे एनिमी की आने के 2 सेकंड पहले मैंने गोली को दबा दिया, तो ऐसा, ठीक है। अब प्री फायर तो हो गया है खत्म। मान लो बाय चांस तुम किसी मुंबई न तो अंडमान मैप को खेल रहे हो और तुम्हारे पीछे 3 एनिमी पड़े हैं, तुम सीधा जाके बिल्डिंग पे जाना है। इस ट्रेनिंग ग्राउंड पे बिल्डिंग तो है नहीं, तो मैं ऐसे छुप के तुमको दिखा रहा हूँ, ठीक है। वो ग्रेनेड का मैंने गलती से रिकॉर्डिंग वॉइस ओवर कर रहा हूँ ना, तो गलती से मैंने ग्रेनेड खोल दिया। देखो, सबसे पहले तुम जाओ, छुपो। जैसे एक एनिमी आएगा उसको सबसे पहले तुम नॉकडाउन करके फिनिश करो। उसके बाद तो पता ही है पूरे लोग आएंगे, तो जैसे ही पूरे लोग आने वाले होंगे तो तुम सीधा ग्रेनेड कुक करके फेंक देना। ये 100% चांस है सारे के सारे एनिमी तुम्हारे ख़त्म हो जाएंगे एंड तुम्हारे 2 से 3 किल तो आराम से हो जाएंगे। मैं तुम्हें चीज़ बता, फेस रिवील को सिर्फ 50 सब्सक्राइबर है, अभी भी नहीं। एंड आई थिंक सो मैं फेस रिवील इस महीने भी कर सकता हूँ, और अगर नहीं हुआ तो अगले महीने, नहीं तो अगले साल। एंड अब मैं बताने वाला हूँ क्लोज रेंज की फ़ाइट कैसे करें। बहुत जन बोलते हैं ना क्लोज रेंज जो भी बोलते हैं, वो उसकी फ़ाइट मेरी बहुत कमज़ोर है। देखो, जब भी तुम क्लोज रेंज में फ़ाइट करोगे तो तुमको ज़्यादा से ज़्यादा एम अपना हेड में रखना है, क्योंकि तुम तभी भी देखोगे मेरे गेम प्ले में क्लोज रेंज की फाइट में, इसमें ज़्यादा एम मेरा हेड पे रहता है, ठीक है। तुम मेरा गेम प्ले देख लेना। तो तुमको ना पता है क्या करना है।
तुमको इजी पीजी करना है। देखो तुम स्लाइड करो, जंप करो, मतलब थोड़ा सा दूर जाओ, स्लाइड करो, जंप करो और उसमें थोड़ा हेड मारने की कोशिश करो। देखो स्लाइड करो, जंप करो और हेड। एक और बार, डू स्लाइड, डू जंप एंड तुम सीधा उसको हेड पे मार दो। ठीक है, ये चीज़ बहुत मतलब बहुत इजी है। आई थिंक सो अब तक मैंने कितने ट्रिक्स बताए तुम्हें। अभी हमारे 3 ट्रिक पूरे हो चुके हैं, तो तुम इन तीनों ट्रिक को बहुत इजीली कर सकते हो। तुम्हें ट्रेनिंग में जाना है, एटलीस्ट तुम्हें 10 मिनट्स नहीं तो 20 मिनट्स तुम्हें इन सब की प्रैक्टिस करना है। एंड अब मैं तुम्हें बताता हूँ लॉन्ग रेंज की फ़ाइट कैसे करी। टिप नंबर 4, लॉन्ग रेंज की फ़ाइट थोड़ी हार्ड होती है पर इजी भी होती है। तो मैं इधर 6x का स्कोप तो उठा रहा हूँ एंड मैं बताता हूँ। मैं तो जायरो प्लेयर हूँ नहीं, तो सॉरी भाई, जायरो के लिए तुमको कहीं और जाना होगा। ठीक है, मतलब मैं जायरोस्कोप यूज़ नहीं करता। मैं बताता हूँ जायरोस्कोप होता क्या है एंड मैं तुम्हें बताता हूँ कुछ गन्स जो तुम यूज़ कर सकते हो। सोल बन, ASM, AR राउडी और अपनी ग्रोजा, तुम इन सब गन को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। एंड ये गन लॉन्ग रेंज के लिए तो एकदम मस्त है और क्लोज रेंज के लिए भी एकदम झक्कास है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों मैं जायरोस्कोप यूज़ नहीं करता। अब मैं बताता हूँ जायरोस्कोप होता क्या है। जायरोस्कोप ये हो, और पहले तुम मेरी सेंसिटिविटी देख लो कैसे मैं अपने लॉन्ग रेंज के फाइट को इजी करता हूँ। तो ये सेंसिटिविटी बना के मैंने अपने लॉन्ग रेंज की फाइट को इजी की है। तुम मेरी सारी सेंसिटिविटी देख सकते हो। तो ठीक है, मतलब अब मैं बताता हूँ क्यों जायरोस्कोप मुझसे कंट्रोल नहीं होता। अब मैं बताता हूँ जायरोस्कोप क्या होता क्या है। बाय चांस तुम एक बटन है उसको तुम दबा दोगे, उसके बाद तुम जैसे अपने फ़ोन को कंट्रोल करोगे, मतलब फ़ोन को राइट लोगे वो राइट जाएगा, फ़ोन को लेफ़्ट लोगे वो लेफ़्ट जाएगा। तो ऐसा कुछ है और यह है मेरी कस्टम HUD, तुम देख सकते हो। ठीक है, फ़ोन को राइट ऊपर करोगे ऊपर जाएगा, नीचे करोगे नीचे जाएगा, वो होता है जायरोस्कोप। एंड मुझे नहीं सीखना है सब, तो मैंने सोचा नॉन जा रही प्रैक्टिस कर लेते, क्या भी हो जाएगा। तो सबसे पहले तुमको 6x का स्कोप खोलना है एंड तुम ऐसे मारोगे तो तुमको पता ही है कितना वो होगा। स्कोप खोलो एंड ये जो तुम्हें डोर जैसा दिख रहा है ना, मतलब जो तुम्हें डोर जैसा पहले दिख रहा था तुमको उसको दबाना है। ये देखो, ये डोर वाले को दबाओ। एक सेकेंड है, हम अब तुमको ये डोर वाले को पहले मत दबाओ, ठीक है। सॉरी, हाँ रुको यार, मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ ना, इसलिए मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, स्कोप को खोलो। देखो स्कोप को खोलो, ये डोर वाले को दबाओ एंड ये जो येलो येलो दिख रहा है पूरा इसको नीचे कर दो। उसके बाद जब तुम मारोगे ना तो देखो कितना कम रिकॉइल हो रहा है। ठीक है, मतलब एकदम ना के बराबर रिकॉइल हो रहा है, बहुत कम रिकॉइल हो रहा है। मतलब सारी गोली एनिमी को ही जा रही है, पर इसको भी ऐसा नहीं कि हो गया। ठीक है भाई, हो गया, मुझे पता चल गया, अब मैं जा रहा हूँ मैच में देखने। भाई सीखना पड़ता है, तुमने क्या सोचा बस देख लिया तो चले जाएंगे मैच में? नहीं भाई, ट्रेनिंग में सीखो फिर जाओ, नहीं तो तुम एनिमी से एकदम पट्ट करके पिट जाओगे, वो तुम्हें लॉन्ग रेंज के मार के चला जाएगा। एंड मैं कुछ दिन में तुम्हें एक स्नाइपर वाला चैलेंज वीडियो भी आने वाला है, जिसमें मैं ओनली स्नाइपर चैलेंज करने वाला हूँ। फिर देखूंगा भाई, मैं उससे क्लोज रेंज में ही फाइट नहीं करूँगा, मैं दूर से उसको हेड मारूंगा। ठीक है, मैं बहुत कैंप करने वाला हूँ उसमें, और उसमें बहुत मज़ा भी आने वाला है, क्योंकि इस 12 अप्रैल के बाद बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। एंड बीच में मैं 1 से 2 महीना वीडियो नहीं डालूंगा, क्योंकि तब मैं थोड़ा बाहर घूमने जा रहा हूँ। ठीक है, एंड ये सारा जो भी मैंने बताया ये सब कुछ बहुत अच्छा है। अब मैं तुमको मतलब रिकॉइल किंग ASN से भी दिखा देता हूँ। ASN से तो और अच्छा हो रहा है, ये रिकॉइल किंग है, पर अगर तुम इसको येलो वाले को नीचे करोगे तो तुमको रिकॉइल ना के बराबर दिखेगा। तो पहले बता रहा हूँ, स्कोप खोलो, ये डोर जैसे बटन को तुम कहीं भी रख सकते हो, ऐसा नहीं कि जिधर मैंने रखा है उधर ही होगा, तुमको कहीं और भी मिल सकता है, क्योंकि तुमने उसको अच्छे से लगाया नहीं है ना। तो तुम ठीक है, वो डोर बटन जहाँ भी रहेगा, डोर जैसा बटन, उसको तुम खोलना, फिर उसको येलो वाले को नीचे कर देना, फिर तुम उसको इजी पीजी विदाउट एनीथिंग कर सकते हो। जब मैंने पहली बार
उसको ट्राई किया था मैंने, तो मुझे बहुत मज़ा आया था। मैंने 2 एनिमी को मारा भी था, उसके बाद मैं खुद मर गया था। एंड अब मैं तुमको बता रहा हूँ, जैसे कि तुमने अभी नया मैच स्टार्ट किया है, तो तुमको ना कैंप करना है, ठीक है। तुमको लिटरली थोड़ा सा कैंप करना है, फिर तुम 2-3 किल के बाद एनिमी को बहुत अच्छे से मार देना। पर स्टार्टिंग में तुम्हें करना है क्या, कैंप। मैं नहीं कह रहा पूरे मैच में जाओ, टॉप 10 तक जाओ, फिर मैच के बाहर निकलो ना। अभी इसमें 34 एनिमीज आते हैं ना।